बंगाल और असम में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। खुद पीएम मोदी बीजेपी के लिए चुनावी रण तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी रविवार को असम दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यहां काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसे 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया जा रहा है। खुद काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मॉडल का निरीक्षण किया, साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, जिसकी मांग लंबे समय से देश में हो रही थी। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। इसे यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच हैं, जिसमें से थर्ड एसी में 611, सेकंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 बर्थ हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 823 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 14 घंटों में 958 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें आरामदायक और बेहतर कुशनिंग वाले बर्थ लगाए गए हैं। साथ ही ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए कंफर्ट डिजाइनर सीढ़ियां भी दी गई हैं। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बीजेपी को देश की पहली पसंद बताई। पीएम मोदी की माने तो हर बीतते साल के साथ जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर भी जोर दिया। पीएम मोदी के अनुसार दूरी हमेशा नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा रही है, जिसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि भरोसे पर भी पड़ा है। लेकिन अब बीजेपी ने इस भावना को बदलने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। साथियों, जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन पर नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी की माने तो कांग्रेस की सरकार में असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए, जिसे बीजेपी सरकार ने बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।